अगर आप एक मदर हैं तो आपको पता है कि आपकी बेटी का नसीब भी वैसा ही होगा जैसी आपकी लाइफ गुजर रही है। दैट इज़ 100% ट्रू एंड करेक्ट। लेट मी टेल यू कैसे। एक बच्ची है, वो रोज़, छोटी बच्ची है 8 साल की, वो रोज़ अपनी माँ को देखती है कि उसकी माँ जो है वो सबकी नीड्स पूरी कर रही है, लेकिन उसने अपने आप को इग्नोर किया हुआ है। तो वो बच्ची ये समझती है कि ये चीज़ नॉर्मल है। मतलब बच्चे जो हैं वो आपसे ही सीखते हैं, वो माँ से ही सीखते हैं। वो जो आप उनको जो कहते हो वो नहीं सीखते, आप जो करते हैं वो उससे सीखते हैं। तो कहती कि मेरी माँ जो है वो ख़ुद को प्रायोरिटी नहीं देती, तो मैंने भी ऐसे ही करना है, मैंने भी सबकी नीड्स का ख्याल रखना है, मेरी कोई नीड का ख्याल रखे या ना रखे। नंबर 2, जब आपके साथ कोई बदतमीज़ी कर रहा है या आप किसी भी रिलेशनशिप में और आपके साथ है जो आपको डिसरिस्पेक्टफुली ट्रीट किया जा रहा होता है और आप आगे से कोई बाउंड्री नहीं सेट करती, अपने लिए कोई स्टैंड नहीं लेती, तो जो आपकी बेटी है ना वो भी यही समझती है कि दिस इज़ नॉर्मल, मतलब दिस पैटर्न इज़ नॉर्मल। जो आपको कोई डिसरिस्पेक्ट करे तो आपने आगे से खामोश रहना है, उस चीज़ को बर्दाश्त करना है, और फिर वो चीज़ बढ़ती ही जाती है, वो कम नहीं होती। तीसरी चीज़, जब आपका अपना कोई कैरियर नहीं होता ना अपनी लाइफ के अंदर, या आपकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं होती, आपकी आइडेंटिटी सिर्फ एक माँ की, एक बीवी की होती है और अच्छी बहू की आइडेंटिटी होती है, तो आपकी जो बच्ची है ना वो सबकॉन्शियसली उस चीज़ को नॉर्मलाइज़ कर लेती है कि हाँ भाई बस लड़की जो पैदा हुई है उसका काम बस यही है, पैदा होना, शादी करना, घर संभालना, ससुराल वालों को खुश करना। उसकी लाइफ का कोई एम नहीं होता, कोई स्ट्रेटजी नहीं होती, कोई उसका विजन नहीं होता, कोई उसका गोल नहीं होता। फिर नंबर 4, वो लड़की, वो माँ जो अपना बिल्कुल ख्याल नहीं करती, जो अपने आप को बिल्कुल निगलेक्ट कर देती है, जो ओवर ईटिंग करके या ख़ुद को निगलेक्ट करके ओवरवेट हुई पड़ी है, ठीक है, जो अच्छा खाना नहीं खाती, हेल्दी खाना नहीं खाती, जो अपने लिए वक्त निकाल के एक्सरसाइज या वॉक नहीं करती, जो अपनी केयर नहीं करती, जो अपने बालों की केयर नहीं करती, जो अपनी स्किन की केयर नहीं करती, तो आपको क्या लगता है कि आपकी जो बेटी है वो कहाँ से सीखेगी? सबसे पहले आपसे सीखेगी। वो सबसे पहले ये दिखेगी कि इट्स नॉर्मल, ऐसे ही होता है, औरत को ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि एक बेटी के लिए सबसे पहले और सबसे बड़ा रोल मॉडल उसकी माँ होती है। और ये बात दुरुस्त है, आप सोसाइटी में कहीं भी चली जाएं, आप पहले उसकी मदर को देखें, फिर उस बेटी को देखें, आपको जो मेरी बातें हैं वो 100% ट्रू लगेंगी। और मोस्टली मैंने बहुत सी लड़कियों को ऐसा कहते सुना है कि जिनकी माँओं ने ऐश की, आगे उनकी बेटियों ने भी ऐश की। क्यों? क्योंकि बेटियां जो होती हैं, जो एक कमज़ोर औरत होती है, वो ना अपने लिए स्टैंड लेती है, वो सारी ज़िंदगी डरती रहती है, वो सब गलत बर्दाश्त करती रहती है। फिर चलें आपके पास गलत हो रहा है, आप बर्दाश्त करें बर्दाश्त, लेकिन एटलीस्ट आपके पास कोई ऑप्शन या कोई चॉइस होनी चाहिए, कोई आप अपना कोई कैरियर बनाएं। मैं ये नहीं कह रही कि घर बार छोड़ कर आप जाएं और जॉब ढूंढने लग जाएं। घर मैंने बहुत सी ऐसी औरतें देखी जो घर में बैठ के काम करें, कोई स्किल सीखें, ताकि आपकी बैकबोन स्ट्रॉन्ग हो सके, क्योंकि औरत का कुछ नहीं होता पीछे, सब भाई अपने घरों को हो जाते हैं। मोस्टली सोसाइटी की ये स्टोरी है। पेरेंट्स, अल्लाह उनको हयात करे सबके पेरेंट्स को, लेकिन पेरेंट्स भी नहीं रहते, बाद में औरत का पीछे कुछ नहीं होता, इसी वजह से वो सब बर्दाश्त कर रही होती है। लड़की ऐसी क्यों बनती है, आपकी बेटी ऐसी क्यों बनती है? क्योंकि वो पैटर्न अडॉप्ट करती हैं जो आपके पैटर्न हैं। अगर ये सारी चीज़ें आपके अंदर हैं, इनमें से कोई एक चीज़ भी आपके अंदर है, तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना, इस वीडियो को स्किप मत करना, और कमेंट करके बताओ कि आपके अंदर इनमें से कौन सी चीज़ें हैं। अगर आप चाहती हैं कि आपकी जो बेटी है वो आप जैसी ना बने, उसका फ्यूचर ब्राइट हो, वो आपके टोटल ऑपोजिट हो, तो आपको सबसे पहले ख़ुद को चेंज करना पड़ेगा। आपको अपने अंदर ये चेंजेस लाने पड़ेंगे। वो चेंजेस क्या हैं? सबसे पहले ख़ुद को इग्नोर मत करो। ख़ुद को इग्नोर नहीं करना, ख़ुद को टॉप प्रायोरिटी देनी है। टॉप प्रायोरिटी कैसे? ठीक है, अपने काम करो, घर के काम कभी भी नहीं ख़त्म होते। हाँ, काम करो, उतना काम करो जितना आपकी कैपेसिटी है, जितना बर्दाश्त कर सकते हो। ये नहीं है कि बीमार पड़ी हो और फिर भी लगी हुई हो लोगों को खुश करने में। नो, टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ, लर्न टू से नो, आई कैन डू इट, आई एम नॉट वेल, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं नहीं कर सकती। बिकॉज जब आप एक चीज़ को नॉर्मलाइज कर देते हो तो
जब आप खुद ही एक चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो तो अगले बंदे को कैसे पता लगेगा कि आप पे ये बोझ डालना है या नहीं डालना। ये चीज़ें बहुत से लोगों को ट्रिगर करने वाली हैं। मेरा हरगिज़ से मतलब नहीं है कि आप सब लड़ पड़ो, घर के काम को छोड़ कर बैठ जाओ। नो, आई एम जस्ट सेइंग उतना करो जितना कर सको। नंबर 2, नेवर एवर टॉलरेट डिसरिस्पेक्ट। कोई आपकी बेइज्जती कर रहा है, कोई आपको इंसल्ट कर रहा है, आपके किसी भी तरीके से आपको हर्ट कर रहा है, आपके लुक्स पे बात हो रही है, ये जस्ट फॉर एग्जांपल आपके घर वालों को कुछ कहा जा रहा है, कोई ताना दिया जा रहा है, पहली बात तो ये कि खामोश हो जाओ, उसकी बात को जवाब ना दो। लेकिन अगर बात हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो एक लिमिट में, एक रिस्पेक्ट वे में उनको जवाब, उनको शट अप कॉल दे दो। नो, आई विल नॉट टॉलरेट दिस एंड दिस इज़ नॉट ट्रू, दिस इज़ नॉट राइट। आप इस तरीके की लैंग्वेज मेरे साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट, ये अपने आप को प्रायोरिटाइज करो, ठीक है। सबको तुम्हें क्या लगता है कि तुम खुद को निगलेक्ट कर दोगी, सबको खुश करोगी, अच्छे अच्छे खाने पकाओगी, हर चीज़ सब कुछ छोड़ झाड़ दोगी तो तुम्हारा जो हस्बैंड है वो आके तुम्हारी पूजा करेगा? ये तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें कोई नोबेल प्राइज़ दे देंगे? कभी भी कोई, आप दुनिया में कभी भी किसी को खुश नहीं कर सकते। तो आपके ऊपर सबसे ज़्यादा जो हक है ना वो आपकी अपनी ज़ात का है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, खुद को खुश करना है, ठीक है। खुद के लिए चाय बनाओ, खुद का अपना मनपसंद जोड़ा पहनो, अपनी स्किन केयर करो, ठीक है। अपने अपने बालों की केयर करो, मास्क लगा लो, होममेड मास्क लगा लो, अपनी फेवरेट डिश बना लो, फेवरेट खाना खा लो, फेवरेट गाना सुन लो, रिलैक्स करो, जर्नलिंग करो, अपनी फेवरेट मूवी देखो, कुछ भी करो, अपनी फेवरेट बुक पढ़ो, ठीक है। खुद से प्यार करो, अपने लिए वक्त निकालो, अपने लिए स्टैंड लो। जहाँ तुम्हें लगे तुम्हें तुम्हारे राइट्स नहीं मिल रहे, तुम्हारे साथ ज्यादती हो रही है, वहाँ पे बोलो, ओके। इसकी एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, जो अपने बेसिक राइट अगर तुम पहले दिन से नहीं मांगोगी तो तुम्हें कभी भी नहीं मिलेंगे। बेसिक राइट्स में क्या आ जाता है, सबसे पहले आ जाती है रिस्पेक्ट। कोई भी, अगर आपका हस्बैंड भी आपके साथ मजाक कर रहा है, कोई भी ससुराल वाला आपको कोई टॉन्ट करे, वहाँ पे उनको बोलो कि दिस इज़ नॉट राइट, आइंदा ऐसा नहीं कर रहे मेरे साथ, और मैं ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करूँगी। अगर आप नहीं बोलोगे तो आप सारी ज़िंदगी बर्दाश्त करते रहोगे। अगर आपके अंदर इतना स्टेमिना है तो करें, लेकिन एटलीस्ट अपनी बेटियों को स्ट्रॉन्ग बनाएं, उनको अपने राइट सिखाएं। उनको ये नहीं कहना कि तुम्हारा जीना बनना ससुराल के साथ ही है। और ये आप तभी स्ट्रॉन्गली कर सकते हो अगर आपके अपने हाथ में 4 पैसे आएंगे, अपनी आइडेंटिटी होगी, खुद कुछ करने के काबिल होगी। तो अपनी बिजी रूटीन में से डेली अपने लिए आधा घंटा निकालो। यूट्यूब भरा पड़ा है फ्री एजुकेशन से। अब तो लाइफ इतनी इजी हो गई है, चैट जीपीटी है, एआई आ गया है, वो आपको आप उसे कुछ भी पूछ लो वो आपको गाइड कर देगा, इवन वो आपको पढ़ा भी देगा। एक हाई पेइंग स्किल सीख लो। अगर पढ़ी लिखी नहीं हो तो घर पे कोई सिलाई कढ़ाई, कुछ खाने बनाकर, होममेड फूड बना के सेल करना स्टार्ट कर दो। जो लोग डाइट कॉन्शियस होते हैं, जो लोग बिजी हैं, जिनका स्केड्यूल है, उनके लिए हेल्दी फूड बना के बेचना स्टार्ट कर दो। ऐसा मैं नहीं मान सकती कि ऐसा कोई भी काम ना जो औरत नहीं कर सकती। औरत सब कुछ कर सकती है। अगर पढ़ी लिखी हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पढ़ी लिखी तो फिर भी यू हैव प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस, तुम्हारे पास ढेरों सारे ऑप्शंस हैं। अपने कमाए हुए 1000 रुपये भीख मांगे 10,000 रुपये से बहुत बेहतर होते हैं। जब आप खुद अर्न करना स्टार्ट करते हो तो आपकी अपनी एक आइडेंटिटी बिल्ड होती है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, आपके अंदर बोलने का कॉन्फिडेंस आता है। और जब आप मेहनत कर रहे होते हो, ये चीज़ देख रहे हो, तो आपकी जो बच्ची है ना वो आपको नोट कर रही होती है, वो ऑब्जर्व कर रही होती है कि मेरी माँ ने मेहनत की है, मेरी माँ अपने लिए कुछ कर रही है। और पैसा बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी कमेंट्स में आकर ये मत कहे कि नहीं पैसा ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ही पैसा होता है। जिसके पास पैसा है उसके पास पावर है, और औरत के लिए सबसे बड़ी पावर उसका अपना कमाया हुआ पैसा, अपना कैरियर, अपनी आइडेंटिटी होती है। अपने आप को चेंज करो। अगर तुम 3-4 बच्चों की माँ हो या जो भी, आई डोंट नो कि आपकी लाइफ के किस स्टेज पे हो, आप स्टूडेंट हो, आप मैरिड औरत हो, आपके 1 बच्चे, 2 बच्चे, 3 बच्चे, व्हाटएवर, और अगर तुम बेढंगम हो गई हो, तुमने अपना वेट बढ़ा लिया है कुछ भी, तो चेंज योरसेल्फ। इट्स नेवर टू लेट। कभी भी देर नहीं होती।
आज से स्टार्ट करो, आज से हेल्दी खाना स्टार्ट करो, थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट करो। 1 घंटे की वॉक नहीं कर सकते, 10 मिनट निकालो, 15 मिनट निकालो, हर खाने के बाद 10 मिनट वॉक कर लो, घर में वॉक कर लो। जिम मत जाओ, जिम जाने का कोई नहीं बोल रहा, बाहर जाने का भी नहीं मैं बोल रही, अगर आपको परमिशन नहीं मिलती घर में कर लो यार। स्टॉप मेकिंग लेम एक्सक्यूजेस, क्योंकि कोई भी कुछ नहीं करेगा। ये लेम एक्सक्यूजेस सिर्फ आपको ही हेल्प करेंगे, आपको मज़ा आता है लेम एक्सक्यूजेस बनाने में, और आप अगली जनरेशन, अपनी बेटी की जनरेशन भी ख़राब कर रही हो। आप अपनी बेटी को क्या दे रही हो? आप अपनी बेटी के लिए कैसी रोल मॉडल हैं ये बताएं। क्या आपने अपनी बेटी को ये दिखाया कि बस सेक्रीफाइस ही करनी है ताकि आपकी बेटी भी कल को सेक्रीफाइस ही करती रहे? आप ये चाहते हो अपने बच्चे के लिए? अपने आप को पॉलिश करो, बेसिक एटिकेट सीखो। हर वक्त वो ज़रूरी नहीं फैंसी जोड़े पहन के बैठो, साफ रखो खुद को। बेसिक लाइक बाल तुम्हारे बंधे होने चाहिए, कंघी की हुई होनी चाहिए, आपको आप में से स्मेल नहीं आ रही हो, शावर लिया हो, आपने साफ़ सुथरे कपड़े पहने हो, डेट्स इट। हल्की सी लिपस्टिक लगा लो, लिपस्टिक नहीं पसंद तो कोई लाइट सा लिप ऑयल लगा लो, होंठों पे वैसलीन लगा के मॉइस्चराइज कर लो यार। सन ब्लॉक तो अफोर्ड कर सकते हो, नहीं तो अपनी स्किन को मॉइस्चराइज कर लो। घर में हज़ार चीज़ें होती हैं किचन के अंदर जिससे आप बेसिक स्किन केयर कर सकते हो। अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करना स्टार्ट करो। स्टार्ट रीडिंग अ बुक, ओके। अपना कम्युनिकेशन स्टाइल इम्प्रूव करो। खुदा के साथ अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करो। खुदा पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करो। अपना फेथ इंक्रीज करो। तो अगर तुम चाहती हो कि कल को तुम्हारी बच्ची ऐसी ना बने जैसी तुम्हारी लाइफ है, कल को उसकी लाइफ मिजरेबल ना हो, बल्कि वो एक स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, इंडिपेंडेंट वुमन बने जिसको कोई क्रश ना कर सकता हो, जिसके साथ हालात जैसे भी हों लेकिन वो मजबूती से खड़ी हुई हो अपने रास्ते में, अपनी बात पे, सही बात पे डटी हुई हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी, इससे तुमने कोई भी वैल्यू, कोई भी चीज़ है जिससे तुम्हें 1% भी तुम्हें लगता है तुम्हारी लाइफ में बेहतरी है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं